गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। सनातन धर्म में यह पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन गुरु पूजन का विशेष विधान है तथा समस्त ज्ञान परंपरा का स्मरण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है। प्राचीन काल में परिवारवाचक साधु संत इन 4 महीनों तक एक ही स्थान पर निवास कर धर्म, ज्ञान एवं अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते थे। यह ऋतु न अत्यधिक गर्म होती है और न ही अत्यधिक शीतल, अतः अध्ययन, साधना तथा आत्मचिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। जिस प्रकार वर्षा की शीतल फुहारें तप्त धरती को जीवन प्रदान कर उसे उर्वर बनाती हैं, उसी प्रकार सद्गुरु का सानिध्य साधक के जीवन में ज्ञान, शांत, भक्ति और आत्मबल का संचार करता है। गुरु के श्री चरणों में उपस्थित होकर मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा, उद्देश्य और आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है। सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान प्रदान किया गया है। यही कारण है कि कहा गया है कि हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात यदि भगवान अप्रसन्न हो जाएं तो गुरु शरण देते हैं, किंतु यदि गुरु ही अप्रसन्न हो जाएं तो कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। गुरु ही जीव और परमात्मा के मध्य सेतु हैं तथा उन्हीं की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी पावन तिथि पर महर्षि वेद व्यास का अवतरण हुआ था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने 4 वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना तथा 18 पुराणों के संकलन का महान कार्य किया। भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण उन्हें वेद व्यास की उपाधि प्राप्त हुई। इस दिन महर्षि वेद व्यास का पूजन कर समस्त गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है। गुरु ज्ञान का प्रकाश। शास्त्रों में गुरु का अर्थ है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करे। गुरु केवल शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उचित मार्ग दिखाने वाले दिव्य मार्गदर्शक हैं। गुरु की कृपा से ही साधक के भीतर शक्ति, वैराग्य, विवेक और आत्मज्ञान का उदय होता है। उनके सानिध्य में मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है तथा परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा गुरु शिष्य संबंध की अद्भुत मिसाल रही है। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर केवल विद्या ही नहीं, बल्कि चरित्र, अनुशासन, सेवा और संस्कार भी ग्रहण करते थे। महाभारत के एकलव्य का उदाहरण गुरु भक्ति और समर्पण का अनुपम आदर्श माना जाता है। गुरु का तेज पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल, निर्मल और प्रकाशमान होता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अंधकार को दूर कर संपूर्ण वातावरण को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के जीवन का अज्ञान दूर कर उसे सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गुरु का आध्यात्मिक महत्व। गुरु आत्मा और परमात्मा के मध्य सेतु है। गुरु की कृपा से ही साधक की जिज्ञासाओं का समाधान होता है तथा ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य स्वयं
साध्य है, किंतु गुरु वह दिव्य शक्ति है जो साधक के भीतर भक्ति, श्रद्धा और आत्मविश्वास का संचार कर उसे परम सत्य तक पहुंचाते हैं। इसी सत्य को संत कबीरदास जी ने इन अमर पंक्तियों में व्यक्त किया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु पूर्णिमा का पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान रूपी नवीन जन्म प्रदान करते हैं। वह शिष्य के दोषों का परिमार्जन कर उसे सदाचार, धर्म और आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हो, धार्मिक ज्ञान हो अथवा सांसारिक जीवन का मार्गदर्शन, गुरु का स्थान सर्वत्र सर्वोपरि है। वह केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक संकट में उचित दिशा दिखाने वाले करुणामय मार्गदर्शक हैं। भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन श्रद्धालु प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, अपने गुरु का पूजन एवं वंदन करते हैं, उन्हें पुष्पमालाएं, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि अर्पित करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनेक स्थानों पर धार्मिक प्रवचन, सत्संग, भंडारे एवं विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वास्तव में जीवन में जिससे भी हमें ज्ञान, पीड़ा, संस्कार अथवा कोई श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होती है, वह किसी न किसी रूप में हमारा गुरु है। अतः प्रत्येक गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना ही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, श्रद्धा, सेवा, समर्पण और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के गौरव का दिव्य उत्सव है। जय गुरुदेव महाराज की।